बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। हाँ हाँ हाँ, शायद यही है प्यार, शायद यही है प्यार। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था? हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो अवनी है वो एनजीओ चली गई थी और रितिका दामिनी घर पर थे। तो बस वही से स्टार्ट करते हैं। तो रितिका जो है वो इधर उधर देखने लगती, तो दामिनी कहती क्या ढूंढ रही हो तुम? तो रितिका कहती है एक मिनट, और वो वहाँ से एक चेयर लेकर आती है और दामिनी के बेड के पास रख के वहाँ बैठ जाती है और कहती है अब ठीक है, तो आपको क्या करना है आज दिन भर? तो दामिनी कहती क्या करना है मतलब, ये तो तुम जानती होगी ना कि हमें क्या करना है। तो रितिका कहती अगर मैं कहूँगी वो आप करना चाहती है तो मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती और कहती बातें? तो रितिका कहती हाँ बातें, हम लोग बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं अच्छे से। तो दामिनी कहती है अच्छा तो ठीक है, फिर तुम बताओ अपने बारे में। तो रितिका कहती मेरे बारे में बात? तो ठीक है मैं बताती हूँ। मैं मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा है, मेरी एक बहन है, एक भाई है। बहन बहुत शरारती है और भाई बहुत शांत। और तो दामिनी कहती मैं कोई तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ जो तुम मुझे ऐसे बता रही हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो रितिका कहती है मेरे बारे में? ठीक है, मेरे बारे में तो बताने के लिए बस ये है कि मैं बचपन से बहुत शरारती हूँ, बहुत नॉटी, मैंने बहुत शरारतें की है और मैंने बहुत मार खाया है अपनी मम्मी पापा से। और इंटरेस्टिंग बात ऐसी तो कुछ नहीं है, बस एक है कि मैं एक बार मुंबई आई थी तो मैं किसी से मिली थी और उससे मिलने के लिए मैंने बहुत 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 पढ़ाई की थी और मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गई थी, पर उस इंसान से मिलना ही नहीं हुआ था। अफसोस नहीं मिल पाई मैं उनसे, पर हाँ उम्मीद है मैं उनसे मिल पाऊँगी और कभी ना कभी उनसे कुछ कह पाऊँगी। तो दामिनी कहती बस इतना ही? तो रितिका कहती हाँ मेरी लाइफ में ना ऐसा आपको इंटरेस्टिंग लगे ऐसा बताने के लिए कुछ नहीं, पर ठीक है फिर आप बताइए आपके बारे में। तो दामिनी कहती है ठीक है मैं क्या बताऊँ वैसे? तो रितिका कहती कि आप बताइए कि आप लंदन लंदन क्यों गई थी? आपको पहले से लंदन जाना था क्या? तो दामिनी को समझ में आ रहा था कि रितिका को क्या सवाल पूछना है, तो दामिनी उसे बताती कि नहीं, एक्चुअली मुझे लंदन नहीं जाना था, मुझे यहीं पे अपनी बिज़नेस मैनेजमेंट की जो डिग्री है वो लेनी थी। लेकिन पापा मान नहीं रहे थे। पापा ने कहा कि मैंने उस कॉलेज से ली है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी लो, तो उन्होंने बहुत ज़िद की, इसलिए मैं लंदन चली गई थी। हालांकि मुझे लंदन बिल्कुल जाना पसंद नहीं था क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी अपने पापा और मम्मा के साथ, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मतलब अभी जैसे मम्मा है उससे भी बहुत ज़्यादा मम्मा हमारी केयर करती थी, मेरी अवनी की और रोशनी की। और हम बहुत मस्ती किया करते थे, पापा अपने बिजनेस से टाइम निकाल कर हम फैमिली टाइम एंजॉय किया करते थे। तो मुझे वो छोड़ के लंदन नहीं जाना था, पर पापा ने ज़िद की इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैं लंदन गई और जब मैं लंदन गई तो ये होता है ना कि एक ऑरा, सिंगानियास का ऑरा, वहाँ पे भी मैंने मेंटेन किया था। और वहाँ पे ना, हाँ वहाँ पे मुझे एक लड़की पसंद आई थी। जैसे वो दामिनी ये कहती तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती, वो कहती क्या लड़की? कौन सी लड़की? कैसी थी वो लड़की? क्या करती थी वो? तो दामिनी रितिका की तरफ देखती और कहती इतने सारे सवाल उस लड़की के बारे में। तो रितिका चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। तो दामिनी कहती कि हाँ वो लड़की हमारे ही कॉलेज में थी, मेरी जूनियर थी, बहुत सिंपल थी, इंडियन ड्रेस वेयर करती थी, बहुत इनोसेंट सी थी और
मैंने अपनी मम्मा को बताया तो मम्मा तो शॉक कि मुझे लड़कियां पसंद है। तो मतलब वो तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन पापा ने बोला कि अच्छा बेटा तो कब बता रही हो उस लड़की को। तो आई वॉज हैप्पी कि पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था और मम्मा नहीं कर पा रही थी। तो मम्मा ने इस चीज़ के बारे में मुझसे ज़्यादा दिन बात ही नहीं की। फिर पापा ने उन्हें समझाया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जाने दो, तुम्हारी खुशी इसी चीज़ में या तुम्हारी लाइक्स इसी में। तो ऐसे ही दिन जा रहे थे और एक दिन मैं उस लड़की को अपने दिल की बात बताने के लिए उसके पास चली गई। तो रितिका फिर से कहती तो आपने बता दिया उसे। तो दामिनी कहती कि अरे पहले सुन तो लो क्या हुआ। तो रितिका कहती हाँ तो कहिए ना, जल्दी जल्दी कहिए। तो दामिनी स्माइल करती। फिर दामिनी कहती कि मैं उस लड़की को बताने के लिए गई थी, पर जैसे मैं उस लड़की को बताने लगी तभी मेरा फ़ोन बज गया। तो रितिका कहती थैंक गॉड आपका फ़ोन बच गया। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है। तो रितिका कहती नहीं नहीं बताइए बताइए क्या हुआ। तो दामिनी कहती कि मेरा फ़ोन बच गया और मुझे किसी ने कहा कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे वो ये कहती कि उसकी आंखों से दो बूंद आंसू के नीचे सरकते हुए उसके गालों तक आ जाते। तो रितिका जो है वो फ़ौरन चेयर से उठ जाती है और दामिनी के पास जाके बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और कहती है, उसे इशारा करती कि हाँ मैं हूँ। तो दामिनी कहती कि जैसे मुझे फ़ोन आया मैं पहली फ़्लाइट लेके लंदन से इंडिया आ गई और मुझे सीधा हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि आईसीयू के बाहर अपनी रोशनी मम्मा से पकड़ के रो रहे थे। बहुत रो रहे थे वो दोनों। मम्मा भी बहुत रो रही थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने धीरे धीरे कदम लेके उस आईसीयू की तरफ बढ़ गई और जैसे मैंने आईसीयू का दरवाज़ा खोला और अपने पापा को देखा तो मेरे पापा जो है वो बहुत सारे मशीनों के बीच थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें बहुत डॉक्टर देख रहे थे, चेक कर रहे थे। उनकी शायद दिल की धड़कनें कम हो रही थी। तो मैं धीरे धीरे उनके पास गई। मैंने उनसे कहा पापा। तो मेरे पापा ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा और मुझे हाथों से इशारा किया। तो मैंने धीरे से अपने पापा के हाथों को होल्ड किया। तो पापा ने मेरे हाथ को इतना कस के पकड़ा और मुझसे कहा कि दामिनी तुम अपने आप को संभालना, तुम मम्मा को संभालना, रोशनी अवनी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैंने पापा से कहा कि पापा पर उन लोगों को मेरी नहीं आपकी ज़रूरत है और मुझे भी आपकी ज़रूरत है पापा। प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाइए ना। तो रोशनी के पापा ने उससे कहा कि बेटा मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम अपनी मेरी फैमिली और मेरे बिज़नेस का ख्याल रखना। मैं जानता हूँ दामिनी कि तुम सब कर लोगी, सब। और ऐसा कह के वो शांत हो गए। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। और ऐसा कहकर दामिनी की आंखों से बहुत सारे आंसू को गिर रहे थे। आगे दामिनी कहती कि मैंने पापा का हाथ कस के थाम लिया। मैं उनसे कहना चाहती थी कि पापा मैं ये सब नहीं संभाल सकती, बिल्कुल नहीं संभाल सकती। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके बिना कैसे सबको संभालूंगी, कैसे सब कुछ ठीक कर दूंगी पापा। पर ये सुनने के लिए पापा शायद तब तक वहाँ थे ही नहीं। और ऐसा कहकर वो रितिका के हाथों को कस के पकड़ लेती और कहती कि तुम्हें पता है मैं बहुत रोना चाहती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, पर मैं रो नहीं पाई क्योंकि मैंने देखा कि अवनी, रोशनी और मम्मा तीनों भी टूट के बिखर गए हैं। मैं किसको अपना दर्द बताती। मैंने अपने सारे दर्द को अपने अंदर ही रख लिया और मैं क्या कहते हैं वो लोग मुझे, कोल्ड हार्टेड, स्टोनी हार्टेड और पत्थर दिल, यही कहते हैं ना लोग मुझे। और मैं वो बन गई। मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया। फिर मैंने देखा कि बिज़नेस का हाल कुछ अच्छा नहीं है।
बिज़नेस गिरता जा रहा था, पापा नहीं थे, शेयर्स गिर रहे थे, प्रोजेक्ट वापस जा रहे थे। तो मैंने अपना सारा बिज़नेस संभालना ठीक समझा। फिर मैं ऑफिस गई तो मैं पता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने खुद से कहा, वादा किया कि नहीं, मुझे ये करना पड़ेगा अपनी मम्मा के लिए, अवनी के लिए, रोशनी के लिए, सब के लिए, अपने लिए, अपने पापा के लिए। और मैं फिर से खड़ी हुई। मैंने अपना सारा बिज़नेस टेक ओवर कर लिया। इंटरनेशनल क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट, सबको समझाया। उन्हें कहा कि मैं ये सब कर लूँगी, लेकिन फिर भी उनको मुझ पर भरोसा नहीं था। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रगल किया। तुम्हें पता है, लोग जो है वो कॉलेज करके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन मैंने अपने बिज़नेस के साथ साथ पार्ट टाइम कॉलेज किया। मैं भी हंसना चाहती थी, मैं भी खुश होना चाहती थी, मेरे भी बहुत सारे सपने थे, मैं भी कुछ और करना चाहती थी, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था। मुझे ये सब करना था, अगर मैं नहीं करती तो कौन करता। हालांकि मम्मा सब कर रही थी, लेकिन उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, और मैं वो पिलर बनना चाहती थी। और ये सब करते करते मैं कब ऐसी बन गई मुझे समझ में नहीं आया। और ऐसा कह के वो रो रही थी। तो जो रितिका है वो अपनी दामिनी को हक कर लेती है, और दामिनी उसके गले में, उसकी बाहों में जाकर जैसे एक रेत का पहाड़ समुंदर में ढह जाता है, वैसे ढह जाती है। और बहुत रो रही थी, बहुत बहुत बहुत। ऐसा लग रहा था कि दामिनी ने आज सालों का दर्द बयां कर दिया था। अपने अंदर जो उसने नफ़रत, तकलीफ़, जो कुछ भी था वो सब बयां कर दिया था। और वो बहुत रो रही थी, बहुत। और बस रितिका उसे पकड़े हुए बस शांत कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। रितिका उसे रोने दे रही थी, उसे टाइम दे रही थी, बस उसकी पीठ को सहला रही थी। दामिनी बहुत रोती है, बहुत बहुत ज़्यादा। शायद जब उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे तब वो रोना चाहती थी इतना। वो सब आज छोड़ देती है और फिर थोड़ा शांत होती है और पीछे हो जाती है, और अपनी आंखों के आंसू पोंछ के कहती कि आई एम सॉरी। तो मुझसे कुछ और बातें करना चाहती थी और मैं कुछ और। तो जैसे वो ये कहती है तो रितिका जो है वो उसकी लिप्स पे अपनी उंगली रख देती है और कहती कि मैं आपसे बातें करना चाहती थी, मैं आपकी दिल की बातें सुनना चाहती थी, और मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपने दिल की बात बताई। आपके दिल में क्या चल रहा था इतने सालों से वो बताया। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करे इससे पहले मैं उस प्रॉब्लम के आगे खड़ी हो जाऊँगी। आप तक कोई भी दर्द या कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूँगी। तो दामिनी बस उसकी तरफ देख रही थी। तो दामिनी कहती कि अच्छा, तो तुम सोच लो, ये जो प्रॉमिसेस होते वो निभाने के लिए बहुत 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 ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो रितिका कहती कि रितिका रॉय एक बार प्रॉमिस कर दे तो वो पूरा करके ही रहती है। तो दामिनी स्माइल करने लगती है और कहती है ये कौन सी मूवी का डायलॉग है तुम्हारा। तो रितिका भी स्माइल करती है, कहती ये मैंने अभी अभी बनाया है, अपना है ओरिजिनल। फिर रितिका कहती वैसे दामिनी। तो दामिनी कहती हाँ। तो रितिका कहती उस लड़की का क्या हुआ जिसे आपने पसंद किया था। तो दामिनी कहती उस लड़की का एक्चुअली मैं उसे कभी बता नहीं पाई, और वो लड़की बाद में मुझे कभी दिखी नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था बस। तो रितिका कहती ओ अच्छा, मतलब वो लड़की आयशा नहीं है, थैंक गॉड। तो दामिनी उसकी तरफ देखती और कहती क्या। तो रितिका कहती नहीं कुछ नहीं, उस लड़की का नाम क्या था। तो दामिनी कहते कि
पता नहीं, मैंने कभी उससे पूछा नहीं। तो रितिका कहती है अच्छा, और अगर वो लड़की फिर से आपकी लाइफ में आ जाए तो दामिनी 2 मिनट रुकती है और रितिका की तरफ देखती है और कहती है वो बस मेरा, कह सकते कि हाँ, मतलब कह सकते हैं ना, वो होता है ना हमें पहली पहली बार क्रश, अट्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, तो मैं वो थी। तो रितिका स्माइल करने लगती है और कहती है अच्छा, तो फिर आपका प्यार कौन है? तो दामिनी 2 मिनट चुप हो जाती है और रितिका की तरफ ही देख रही थी। फिर उसके बाद कहती है कि बातें बहुत हो गई, तो मुझे लगता है हमें लंच करना चाहिए। तो रितिका को समझ में आ जाता है कि दामिनी ने बात को पलट दिया है। तो रितिका कहती है ठीक है, आपको बहुत भूख लगी है तो हम लंच कर लेते हैं। तो वो जो है सर्विस, दामिनी सर्विस अपने सर्वेंट को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे लिए लंच लेकर आओ यहीं पे। तो कहता है जी मैम। तो वो लंच लेकर आ जाता है। फिर दोनों लंच करते, और लंच करते करते जो रितिका है वो स्माइल कर रही थी, बहुत प्यारी स्माइल। तो दामिनी कहती तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? तो रितिका कहती कि अरे भाई मेरा दिल कर रहा है इसलिए कर रही हूँ। तो दामिनी कहती नहीं, सच सच बताओ तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? तो रितिका कहती वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपने दिल की बातें बताई, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बताई तो सही। तो दामिनी कहती अच्छा, वैसे तुमने मुझे अपने दिल की बातें नहीं बताई। तो रितिका रुक जाती और दामिनी की तरफ देख के कहती कौन सी बातें? तो दामिनी कहती मतलब ऐसे ही कुछ खास नहीं बताया तुमने अपने बारे में। तो रितिका कहती खास, खास अगर आपको जानना है तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो दामिनी कहती ये थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, वैसे ये वक्त कब आने वाला है जो तुम मुझे सब बताओगे? तो रितिका कहती बहुत जल्द, आई प्रॉमिस, बहुत जल्द आने वाला है और मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। तो दामिनी कहती ठीक है फिर देखते हैं। ऐसा कह के वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो अवनी थी वो एनजीओ चली गई थी, वहाँ पे उसे कुछ काम आ गया था। तो तभी दिखाते हैं कि जब वो बच्चों के पास थी तो वहाँ पे समायरा आ जाती है और समायरा कहती है कैसे हो बच्चा पार्टी? तो सब लोग समायरा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब बच्चों का ऐसा था कि वो समायरा के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। तो जो समायरा है वो अपने साथ कुछ आइसक्रीम लेकर आई थी, तो वो सारे बच्चों को दे देती है और आइसक्रीम लेके अवनी के पास आ जाती है और कहती कि आइसक्रीम खाओगे? तो अवनी कुछ नहीं कहती और उसके हाथों से आइसक्रीम ले लेती है और खाने लगती है। तो समायरा कहती है तो अवनी घर चले? तो अवनी कुछ नहीं कहती। तो समायरा कहती क्या हुआ अवनी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो अवनी कुछ भी बात नहीं कर रही थी और वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती। तो समायरा जो है वो कहती कि इससे क्या हुआ? तो फ़ौरन जाती उसके पास और जाती खड़ी हो जाती और कहती क्या हुआ अवनी? तो अवनी कहती कौन आप? तो समायरा कहती कौन आप? मैं समायरा। तो अवनी कहती कि मैं आपको नहीं जानती। तो अवनी कहती अरे यार सवनी, देखो तुम नाराज़ हो क्या? तो अवनी कहती नहीं मैं आपको जानती हूँ नहीं तो आपसे नाराज़ कैसे होंगी? और वो जाने लगती। तभी समायरा उसका हाथ कस के पकड़ लेती और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करती। तो जैसे ही पुल करती है अवनी जो है वो समायरा के बहुत करीब आ जाती है। तो इतने करीब थी कि उनके चेहरे और बॉडी में, चेहरे में थोड़ा सा अंतर रह गया था। तो समायरा गुस्से में कहती कि मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तो अवनी कहती अच्छा तो तुम मुझे जानती हो? तो वो समायरा कहती है अवनी। तो अवनी कहती है ओह, अगर हाँ तुम मुझे जानती हो तो तुमने मुझे कल टेक्स्ट मैसेज करके बताया क्यों नहीं कि तुम घर पे नहीं आ रही हो? तो समायरा कहती ओह, तो तुम उसकी वजह से नाराज़ हो? तो अवनी कुछ नहीं कहती। तो समायरा कहती कि देखो अवनी मैं बहुत बिजी हो गई थी इसलिए मैं भूल गई, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे पहचानने से ही मना कर दो। देखो मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ, सॉरी पापा, मैंने तुम्हें फ़ोन या मैसेज करके बताना चाहिए था पर मैंने बताया नहीं, आई एम सॉरी। पर अवनी जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो क्या करती है अपना सिर्फ दूसरी तरफ घुमा लेती। तो समायरा कहती है अरे बाबा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? देखो तुम कहोगी तो मैं उस तरह से तुमसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन प्लीज़ नाराज़ मत हो मुझसे।
तो अपनी कुछ नहीं कह रही थी। हालांकि अपनी दूसरी तरफ देख के स्माइल कर रही थी, क्योंकि जब समायरा आइसक्रीम लेके आई थी तब ये अपनी जो है वो बहुत खुश हो गई थी समायरा को देख के, क्योंकि अपनी जो है वो समायरा से कभी भी नाराज़ हो ही नहीं सकती। अपनी समायरा से नाराज़ हो जाए ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, पर वो थोड़ा टीज़ करना चाहती थी समायरा को, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। तो अपनी कहती कि नहीं, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो समायरा कहती भाई तुम मुझे कहो, मैं उस तरह से तुमसे सॉरी कह दूँगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अपनी, प्लीज़। तो उससे चेहरे के ऐसे पास जाके कहती प्लीज़ अपनी प्लीज़। तो वो जब ये कह रही थी ना बहुत क्यूट लग रही थी अपनी को तो बहुत ज़्यादा। पर अपनी जो है वो कुछ नहीं कहती, वो कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगी। तो समायरा जो है वो कहती अरे बाबा इतना गुस्सा, देखो मैं अपने कान पकड़ रही हूँ। तो वो अपने कान पकड़ लेती और कहती कि सॉरी ना बाबा, सॉरी ना। तो भी अपनी मान नहीं रही थी। अब समायरा जो है वो नीचे बैठ के खड़े होना, वो कहते हैं उठक बैठक करना, वैसे करके कान पकड़ के कर रही थी और कहती सॉरी अवनी सॉरी। तभी क्या होता है, कुछ आवाज़ होती है, वो होते हैं ना दो कपड़े, जब एक कोई कपड़ा फट जाए तब उसकी जो आवाज़ होती है वो होती है। तो समायरा जो है सीधा पीछे जाके गाड़ी को लग जाती है और ऐसे मतलब कवर करने की कोशिश कर रही थी, एम्बैरेस हो रही थी। तो अवनी कहती क्या हुआ। तो समायरा कहती कुछ नहीं, घर चलते चलो चलो। तो अवनी कहती अरे लेकिन हुआ क्या। तो अवनी को समायरा कहती कि अरे समझ जाओ ना। तो अवनी कहती क्या समझूँ। तभी क्या होता है, वो आवाज़ फिर से होती है। तो अवनी और समायरा जो है वो एक ही डायरेक्शन में देखने लगते। तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत सारे कपड़ों को कट करके एक जगह पे रख रहे थे, तो उससे वो आवाज़ हो रही थी। जब वो आवाज़ की तरफ देखते और वो देखते तो समायरा कहती थैंक गॉड बच गई। तो उसकी ये आवाज़ सुन के अवनी उसकी तरफ देखती और ज़ोर से हंसने लगती और कहती क्या हुआ, तुम ये समझ रही थी क्या कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, और हंसने लगती। तो अवनी जो है वो बहुत हंस रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सोच के ही उसे हंसी आ रही थी। तो उसे इतने प्यार से हंसता हुआ देखकर समायरा जो है वो अवनी की तरफ ही देखे जा रही थी कि अवनी कितनी प्यारी लग रही है हंसते हुए। तो समायरा जो है वो कहती है बस 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 हो गया, इतना हंसने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अवनी हंसते हंसते कहती कि ये किसी के साथ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये तुम्हारे साथ ज़रूर हो सकता है, और हंसने लगती है। तो समायरा उसे घूर घूर के देखती और कहती ठीक है गाड़ी में बैठो जल्दी घर जाना है। तो समायरा की गाड़ी में बैठ जाती गुस्से में। अब समायरा को थोड़ी गुस्सा हो गया था कि अवनी उस पर हंस रही है। तो अवनी जो है वो आके बैठ जाती है गाड़ी में, और हंसी हंसी तो उसकी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, वो हंसे जा रही थी हंसे जा रही थी हंसे ही जा रही थी। तो समायरा उसकी तरफ देखती और कहती बस हो गया अवनी, वरना। तो अवनी कहती क्या वरना क्या, हाँ क्या करोगी तुम। तो समायरा कहती मैं क्या कुछ करूँगी, इतना हंसोगी तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा, मैं बस इतना कह रही थी। तो अवनी जो है वो कहती है कि अब तुम बातें और हरकतें ऐसी करोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, और ऐसा कह के वो हंसने लगती है। तो समायरा कहती है अवनी प्लीज़ बस हो गया ना। तो अवनी जो है वो फिर अपनी बातों को कंट्रोल करती है और कहती है ठीक है तो घर चले, वैसे मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। तो समायरा कहती अरे अभी भी नाराज़ हूँ, मैंने तो अभी तुमसे माफ़ी मांगी। तो अवनी कहती है हाँ तो तुमने माफ़ी मांगी लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। तो समायरा कहती है अरे बाबा ठीक है, फिर हमें माफ़ी मांगने के और भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो समायरा अवनी कहती हाँ तो ढूंढो। फिर दोनों गाड़ी से घर की तरफ आते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो दामिनी और रितिका थी उनका लंच हो गया था, और दामिनी की प्लेट्स और रितिका की प्लेट्स रितिका श्रवण को दे के आई थी और फिर बैठी हुई थी। तो ऐसे ही फिर उनकी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है। आज दामिनी अपने दिल की बातें रितिका से कर रही थी, बहुत खुल के हंस रही थी, बातें कर रही थी। रितिका भी उससे बातें कर रही थी, अपने बारे में बता रही थी और बहुत सारी बातें कर रही थी। तो ऐसे उनका दिन अच्छे से गुजर जाता है। और तभी क्या होता है, जो मिसिंग आनिया है वो आती है ऑफिस से, और वो सीधा दामिनी के कमरे में आती है कि दामिनी कैसी है वो देखे। और जैसे वो आती है तो कमरे के दूर तक दामिनी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मतलब हाँ हमारी रितिका है ही ऐसी भाई,
बहुत अलग किस्म की इंसान है, गजब इंसान है रितिका। जिसके साथ कोई भी रहे ना तो खुशी रहता है। तो दामिनी बहुत खुल के हंस रही थी रितिका की बातों पर। ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। सुनते रहिए मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।